दुनिया भर के क्रिकेट में आज जिस एक खिलाड़ी की सबसे अधिक चर्चा हो रही है उस खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। इस वक्त भारत में दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग खेली जा रही है। इसके अलावा पूरे दुनिया के क्रिकेट को अगर हम देखें तो एक खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है उस खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी, जिसने 15 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। और अभी वैभव की इस क्षमता को देखकर फैंस उनकी तुलना विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों से भी कर रहे हैं। और यह भी बातें हो रही हैं कि अभी 15 वर्ष में वैभव के कारनामे अगर इस तरह के हैं तो वैभव अगर इसी तरह से आगे खेलते रहे, अंडर 19 अभी उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेला है, लेकिन आगे वैभव अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वो कौन कौन से झंडे गाड़ेंगे, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। गंगेश जी, वैभव, क्रिकेट का वैभव, इस नाम की सबसे अधिक चर्चा है। इस खिलाड़ी ने सभी को प्रभावित किया है। दुनिया भर के क्रिकेट के दिग्गज आज जिस नाम पर चर्चा करने को मजबूर हैं वो नाम बन गया है वैभव सूर्यवंशी। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात है कि वैभव सूर्यवंशी आज वो लोग जो सचिन के बाद क्रिकेट देखना जिन्होंने बंद कर दिया था या उन्हें लगता था कि शायद उस पीढ़ी के बल्लेबाज अब दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे, वैभव सूर्यवंशी ने उन सबको एक तरह से उम्मीद, उन सब में एक उम्मीद जला दी है, उम्मीद की लौ कि आप क्रिकेट देख सकते हैं और एक नया सितारा उभर रहा है। वैभव सूर्यवंशी भारत के लिहाज से इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की परंपरा का सवाल है तो भारत में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की परंपरा बहुत बड़ी नहीं रही है और बहुत दिनों तक कोई राज करने वाला लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वैभव सूर्यवंशी में पोटेंशियल कितना है। अभी आप जिस 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े 2020 वर्ल्ड जिनको हम जिसको इंडियन प्रीमियर लीग भी कहते हैं वो है अभी वो लीग, उसमें हम देख रहे हैं कि अगर आप बहुत गौर से देखेंगे अभी 4 इनिंग्स उसने खेले हैं और 200 रन बनाए हैं, एवरेज 50 का है और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक रेट है 266 यानी 266% उसका स्ट्राइक रेट है। अब सवाल है कि सूर्यवंशी ने हाल के दिनों में जो भी टूर्नामेंट खेले उसमें इसी तरह से छक्के चौके मारे, लेकिन अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है सबसे ज्यादा? चूंकि बुमराह जैसे गेंदबाज जिसको पूरी दुनिया कहती है कि प्लेबल नहीं है, इसको खेलना मुश्किल है, पूरी दुनिया के क्रिकेट विशेषज्ञ ये मानते हैं कि उनसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं है, उसको उसने आते के साथ छक्का मारा और जिस तरह से बल्लेबाजी की निर्भीक होकर, तो ऐसा लगा कि जैसे सही में एक ऐसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारे पास आ गया है जो आगे चलकर और बेहतर करेगा। और आप देखेंगे कि जो सेंसेशन हम कहते हैं, जितना आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाएं उसमें एक सेंसेशन है कि आप जैसे वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की टिप्पणियां मिल जाएंगी और सबको ये लग रहा है कि ये लड़का जो 15 साल की उम्र में इतना जबरदस्त खेल रहा है वो आगे चलकर क्या करेगा। क्योंकि जो देखने वाले हैं, जो उनको देख रहे हैं, वो साफ देख रहे हैं कि उनमें 20 साल कम से कम क्रिकेट बाकी है और अगर वो इसी तरह से खेलते रहे जिस तरह से अभी खेल रहे हैं, देखिए क्रिकेट में फॉर्म अपनी जगह पे है लेकिन क्लास दूसरी जगह पे है, क्लास का कोई विकल्प नहीं है। तो जिस क्लास से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बताता है कि बहुत उनका कद जो है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है हेजलवुड को, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप ये जान लीजिए कि मैं नाम अगर लूँ, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, टेंट और बुमराह जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, इन नामों से क्या, इन नामों के गेंदबाज जब उनके सामने गेंदबाजी करने गए तो क्या इसका कोई असर पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर वैभव सूर्यवंशी बड़े नामों को लंबा हिट करते हैं ताकि जो उनके बाद के गेंदबाज है उसमें एक डर पैदा हो।
ऐसा सचिन भी करते रहे। सचिन जब बल्लेबाजी करने आते थे तो वो जो सबसे ज़्यादा आप देखें, शेन वॉर्न की बात कर लें या मैकग्रा की बात कर लें, वो जो भी किसी एक गेंदबाज को वो पकड़ते थे उसके बाद उसकी बखिया उधेड़ देते थे वो। तो एक वो जो टेम्परामेंट है वो दिखता है इनमें, वैभव सूर्यवंशी में, अगर यही बात है तो। लेकिन मैं इससे आगे जाकर कुछ कहना चाहता हूं, वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी बॉलर को काउंट ही नहीं करते। वो ये देखते ही नहीं है कि बॉलर कौन है, वो सिर्फ बॉल को देखते हैं। आप उनके बैट के फ्लो को चेक करें, आप जिस तरह से ताकत लगाते हैं वो अपने स्ट्रोक्स के पीछे, उसको चेक करें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कितने दिनों तक चलेगा कि आप लगातार लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे और लंबी पारी खेलते रह पाएंगे, ये एक इशू जरूर है। और खास करके अगर आप सभी तरह के फॉर्मेट में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, 2020 हो, तो आपको कुछ चीज़ों पर अपने आप को अंकुश लगाना होगा और अपनी तकनीक जो है उस लिहाज से बदलनी होगी। लेकिन ऐसा तब हो जब वैभव सूर्यवंशी ये महसूस करें कि फॉर्मेट का उन पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर वो ये महसूस ही नहीं करते, जैसा कि बॉलर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी बॉलर हो, इंटरनेशनल बॉलर हो या नेशनल बॉलर हो, उसको वो काउंट ही नहीं करते। वो आप कोई भी हो, आपकी जो गेंद आएगी उसके मेरिट के हिसाब से हम मारेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है, शायद राहुल द्रविड़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर पहली गेंद लूज आई तो हम तो मारेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो बॉलर देखते ही नहीं। और हम सब के लिए प्राउड का विषय ये है कि ये बिहार के हैं और हम सभी जानते हैं कि बिहार में क्रिकेट का जो लेवल था या क्रिकेट का जो बीता, हम कह सकते हैं 1 दशक या 1.5 दशक, बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि यहाँ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन तो बन गया था, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन स्ट्रगल कर रहा था। वो वहाँ लॉबिंग होती थी और मान्यता नहीं मिलती थी और तमाम तरह की बातें थी। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी अगर वैभव सूर्यवंशी जैसा कोई बल्लेबाज पनपता है तो वो उसका नेचुरल ग्रोथ है। वो कहीं से निकलकर पूरी ताकत के साथ बाहर आया है और वो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। तो वैभव सूर्यवंशी एक बल्लेबाज की तकनीक के तौर पर अगर आप देखें, मुझे याद नहीं है कि लेफ्ट हैंडेड कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज जो इस तरह के स्ट्रोक्स लेता हो। क्योंकि देखिए, मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे हैं जो स्लाइस करते हैं, एक तरह से बॉल को काटते हैं और उससे स्ट्रोक्स बहुत दूर तक, जो गेंदबाज की स्पीड होती है उसके अनुसार उसके फ्लो से वो बाउंड्री के बाहर गेंद चला जाता है। लेकिन उस पर इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना जिसमें बल्लेबाज की ताकत दिखे, ये इस तरह का बल्लेबाज इंटरनेशनल सर्किट में भी नहीं है या बहुत कम है। तो इतनी ताकत, और अगर कोई बल्लेबाज स्लैश करने के बजाय सीधा स्ट्रोक लगा रहा है उस पर, तो बहुत साफ है कि गेंद बिल्कुल साफ, उनको बॉलिंग बहुत साफ दिख रही है और वो साइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक साइट का प्रॉब्लम नहीं है तब तक उनके फॉर्म को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, उनका फॉर्म कभी खराब नहीं होगा। तो अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट को जानते हैं, तो आप समझ जाइए कि अगला कुछ वर्ष जो है वैभव सूर्यवंशी को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। और बहुत जल्द, मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो उनको अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में लेकर आना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में एक उम्र को लेकर वैभव की हमेशा चर्चा होती है। अंडर 19 के लिए तो उन्होंने खेला है, उम्र एक बैरियर है, आप इसे मानते हैं? और ये क्या डिले है उनके इंडियन क्रिकेट में डेब्यू करने में? मुझे नहीं लगता है। देखिए, सचिन तेंदुलकर भी जब डेब्यू किए थे तो इससे कुछ ही ज्यादा उम्र रही थी उनकी। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय, आप डोमेस्टिक सर्किट में या इंटरनेशनल सर्किट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उम्र कोई वजह नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह का खिलाड़ी अपने जो शुरुआती हिकअप्स हैं उनसे बाहर निकलेगा तो वो बहुत दिनों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करेगा।
तो उनको निश्चित रूप से एक मौका दिया जाना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में लेकर आना चाहिए, सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना चाहिए। अभी तक उनकी बल्लेबाजी में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। ये ज़रूर है कि जब वो इंटरनेशनल सर्किट में आएंगे तो इनको लेकर टीमें होमवर्क करेंगी, उनको कैसे आउट करना है, नहीं करना है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये तय जानिए कि उनके बल्ले पर अगर गेंद आ गई तो वो बाउंड्री के अंदर तो रुकेगी ही नहीं। तो इसलिए वैभव सूर्यवंशी निश्चित रूप से अब भारत के भविष्य हैं। अभिषेक शर्मा की काफ़ी चर्चा हुई और अभिषेक ने हालांकि वर्ल्ड कप में लोगों को थोड़ा निराश किया। लास्ट में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ये फेज आ सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अभिषेक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसमें एक लिमिटेशन आपको दिख भी सकती है, एक तरह की लिमिटेशन है कहीं ना कहीं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी में वो लिमिटेशन आप तलाश नहीं सकते हैं। वो जब तक चाहेगा और जितनी ताकत से मारना चाहेगा मारेगा, और उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से वो ये है वैभव सूर्यवंशी के लिए कि वो टेस्ट क्रिकेट के लायक खुद को तैयार कर पाते हैं या नहीं, या 2020 फॉर्मेट में या वनडे क्रिकेट तक अपने आप को सीमित रख पाते हैं। चूँकि इंडिया के पास विकल्प ज़्यादा है तो हो सकता है कि उनको उन्हीं 2 फॉर्मेट में रखा जाए। लेकिन मेरी इच्छा अगर आप पूछें तो मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। बस वो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल तो वो जिस तरह से खेल रहे हैं उतना काफ़ी है। पूरी दुनिया में कोई भी बल्लेबाज स्ट्रोक मेकिंग में उनसे बेहतर मुझे अभी नहीं दिख रहा है। उनके पास ताकत है, उनके पास उम्र बाकी है, उनकी नज़र बहुत साफ है, गेंद को बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, गेंदबाज को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं और गेंद को मेरिट के अनुसार खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के सफल होने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। वो सब कुछ उनकी बल्लेबाजी में दिखता है। हाँ, ये ज़रूर है, जो एक बात मैं कहना चाहूँगा जिस पर कि बीसीसीआई को भी ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है उनको कोच करने वाले या उनके साथ टीम में रहने वाले उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनको ओवर एक्सपोजर ना मिले। अगर उनको ओवर एक्सपोजर मिलेगा तो आप देखेंगे विनोद कांबली के साथ भी हुआ था। ओवर एक्सपोजर ने विनोद कांबली जैसे मेरिटोरियस, हाँ, उनके जैसे, मैं विनोद कांबली की तुलना पृथ्वी शॉ से नहीं कर सकता। विनोद कांबली बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग प्लेयर थे और स्ट्रोक मेकिंग में उनका भी कोई जवाब नहीं था। ये अलग बात है कि जिस ज़माने में वो खेलते थे उसमें सिक्सेस का उतना नहीं था। हाँ, इस जो बाउंड्रीज लगाए जाते थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ओवर एक्सपोजर किसी भी तरह से किसी खिलाड़ी को अगर मिलता है तो उसकी तकनीक उससे प्रभावित होती है। उसका तकनीक से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनका फोकस एरिया बदलता है और फोकस एरिया बदलने से निश्चित रूप से उसको परेशानी होती है। तो अगर वो फोकस्ड रहें इसी तरह से जैसे कि अभी हैं और इसी तरह से फेयरलेस होकर बैटिंग करते रहें जो कि वो अभी तक कर रहे हैं, तो आप आने वाले दिनों में एक मैं कहूँ कि ज़बरदस्त बैट्समैन को देखने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सुनील गावस्कर हों, उसके बाद सचिन तेंदुलकर हों, विश्वनाथ हों, विराट कोहली हों, रोहित शर्मा हों, सारे बड़े नाम आप जो बैटिंग में याद करेंगे वो सभी राइट हैंडेड हैं और अभी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं। तो मज़ा आएगा अगर आप उनकी बल्लेबाजी को देखें, उनकी तकनीक को देखें। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है उनकी विरोधी टीमों को, जो चूँकि वो लेफ्ट हैंडेड हैं और लेफ्ट हैंडेड चूँकि बहुत ऑर्थोडॉक्स होते नहीं हैं, वो निश्चित रूप से उनके लिए नई तकनीक और नए तरह से की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अब ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे पिचों पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं जहाँ गेंदें हवा में मूव करती हैं, वो सब देखना अभी बाकी है। वेस्ट इंडीज़ अगर कभी जाते हैं तो उनकी वहाँ की पिचों पर कैसा करते हैं वो सब देखना अभी बाकी है। लेकिन चूँकि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत बैटिंग डोमिनेंट
डोमिनेंस पर विश्वास करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मौसम का कुछ असर हो सकता है, गेंदबाज उनको किस तरह से लेकर रणनीति बनाएंगे, ये सब कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है क्रिकेट के मैदान में। तो अगर आप क्रिकेट के मैदान से ज़रा भी दूर हैं तो एक बार फिर वापस लौटिए, चूँकि सचिन वापस लौटें या ना लौटें, एक खिलाड़ी लौट आया है जो अब आपको क्रिकेट देखने के लिए मजबूर करेगा। चलिए, तो वैभव वो नाम है जो आने वाले दिनों में क्रिकेट में चमक सकता है, भारतीय टीम के लिए क्रिकेट में और नए आयाम जोड़ सकता है, भारतीय क्रिकेट का स्तर और ऊंचा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गंगेश गुंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।